राजनीति में एक बार फिर से धर्म की चर्चा जोरों पर है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अयोध्या गए हुए हैं और राजनीति में अगर धर्म की बात हो तो बात सबसे पहले अयोध्या की ही होती है। अयोध्या के आसरे ही बीजेपी की राजनीति चमकी और बीजेपी सत्ता की शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब हुई। अयोध्या के आसरे ही बीजेपी 2014 से लेकर 2026 तक एक तरीके से कहें कि लोकसभा में अपराजय बनी हुई है। हालांकि बीजेपी अपने गठबंधन के साथ है। पहली बार ऐसा मौका हाथ लगा है विपक्ष को, जब विपक्ष ऐसा समझ रहा है कि अयोध्या के आसरे ही बीजेपी को पटकनी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले से सक्रिय हैं। मामला आप लोगों को पता होगा, अयोध्या मंदिर में जो दान में जो चढ़ावा जाता है उसमें जो चोरी हुई है उसको लेकर पूरा मामला है। आज अरविंद केजरीवाल अयोध्या चले आए और अयोध्या आकर मंदिर मंदिर, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे दर्शन कर रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर्नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को प्राप्त करने के लिए अयोध्या आए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अयोध्या मंदिर निर्माण के समय या निर्माण के बाद, वो कालखंड मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन पब्लिकली कहा था कि उनकी नानी ने उनको कहा है कि ऐसे मंदिर में बेटा कभी मत जाना जो मंदिर तोड़ के बना हो, किसी को चोट पहुंचा के बना हो, किसी का दिल दुखा के बना हो। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल अपनी नानी के उस कथन को नकारते हुए अयोध्या पहुंच गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल पहली बार अयोध्या नहीं गए हैं। इसके पहले 2021 अक्टूबर में जो जानकारी है, जो रिकॉर्ड है, उसके अनुसार पहली बार अरविंद केजरीवाल अयोध्या गए थे और उस समय सीधा सा मसला खालिस पॉलिटिकल था, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर दस्तक देना था। और हम लोगों ने सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया, हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। FIR दर्ज हो गया, 4 बजे बात करेंगे ना। FIR जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सब लोग वहाँ पे आइएगा, आप आइएगा सब लोग। उसके बाद दूसरी बार 2024 फरवरी में अयोध्या यात्रा पर गए, तब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी इनके साथ थे। और उसके बाद आज आए हैं। आज जब वो अयोध्या आए तो उनके साथ उनके नेता, जो कि एकमात्र नेता दिल्ली में जो बड़े स्थापित नेता उनकी पार्टी के हैं, जो बच गए उनकी पार्टी में, बाकी तो जितने थे स्थापित वो विस्थापित हो गए। राघव चड्ढा ने कई स्थापितों को विस्थापित कर दिया। उसके पहले कुमार विश्वास अपनी मर्जी से विस्थापित हो गए। उस बीच में कुछ और स्वाति मालीवाल जैसे नेत्री विस्थापित हो गई। लेकिन अभी जो बचे हुए हैं स्थापित नेता में संजय सिंह भी उनके साथ हैं। अयोध्या मंदिर में भक्तों ने जो चढ़ावा चढ़ाया है उसमें चोरी का मामला सामने आया है। और बीते शाम, मतलब 25 जून की शाम, SIT की प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर FIR भी दर्ज कर लिया गया है। 6 लोगों को नामजद बनाया गया है, उनसे पूछताछ भी जारी है। क्योंकि 25 जून की दोपहर तक यही बात चल रही थी, अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस के नेता हो या अखिलेश यादव हो, कि SIT ने जब अपनी प्राइमरी रिपोर्ट जारी कर दी है फिर भी FIR क्यों नहीं हो रहा है। शाम में FIR हो गया, यह अलग विषय है कि चंपत राय बंसल जैसे व्यक्ति पर FIR नहीं हुआ है, अनिल मिश्रा जैसे शख्सियत पर FIR नहीं हुआ है। अब SIT अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। 15 दिन में SIT को पूरा रिपोर्ट देना है। SIT ने
योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि समय भी दिया जाए और कुछ टीम का स्ट्रेंथ भी बढ़ाया जाए। अभी 3 लोगों की टीम बनी हुई है एसआईटी में। एसआईटी ने कहा कि नहीं, काम बड़ा है, हमारी टीम को बड़ी की जाए और समय भी दिया जाए। इस पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। आज अरविंद केजरीवाल जब अयोध्या पहुंचे तो उनके पहुंचने के पहले उनका विरोध शुरू हो गया, और विरोध कोई आम जन नहीं कर रहा है, अयोध्या के साधु संत समाज कर रहे हैं। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से साधु संत समाज के लोगों ने अरविंद केजरीवाल का पुतला फूका। पुलिस रोकने की कोशिश करती है, फिर भी इनकी संख्या कम है, बावजूद इनके हौसले बुलंद हैं, और ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में अयोध्या मसले पर हम किसी को राजनीति करने की इजाजत नहीं देंगे। ये भगवान, संत और भगवान के उपासकों के बीच का मसला है, पॉलिटिक्स इसमें टांग ना अड़ाए। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? केजरीवाल का हम सभी ने यहाँ पे पुरजोर के साथ में सनातन रक्षक संघ के माध्यम से यहाँ पर हमने उनका पुतला फूंका, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए अयोध्या आगमन कर रहे हैं, अपना अयोध्या आ रहे हैं। भगवान राम का जो भी उनके हृदय में भाव प्रकट हुआ है, इस चीज़ का हम लोगों ने पूर्ण रूप से विरोध किया है। प्रशासन के द्वारा कुछ नियमित धाराएं थी, कुछ नियमित सीमाएं थी, उनके अंतर्गत रहते हुए ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, हम लोगों ने अपने यहाँ पे प्रदर्शन जाहिर किया और उनके पुतले का दहन किया और ये संदेश दिया है कि राम सभी के हैं, परंतु उनके विशेष रूप से नहीं है जो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कार्य करना चाहते हैं। किशोर चैतन्य दास, अयोध्या। केजरीवाल ने जब अयोध्या 500 वर्षों के संघर्ष के बाद सनातनियों को, हिंदुओं को भूमि मंदिर निर्माण भव्य रूप से प्राप्त हुआ, तो उन्होंने कहा कि उस जगह पे हॉस्पिटल बना दिया जाए, विद्यालय बना दिया जाए, ऐसे सार्वजनिक स्थल बनावे जहां हिंदू, मुस्लिम और सभी जाति के लोग वहां पर आवे जावे। तो इसलिए जो है रामलला जी का आज भव्य मंदिर बन गया है। और रामलला जी वो कहते थे कि जो है मूर्तियों में विराजमान नहीं, हृदय में है, तो हृदय में है तो उनको आने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए हम लोगों ने उनकी पुतला को फूका है, जलाया है। तत्काल प्रशासन आकर के जो है हम लोगों को अरेस्ट कर रहा है, रोक रहा है कि आगे न बढ़े आप लोग। राजेश महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीर्थ पुरोहित। प्रशासन ने हमें केजरीवाल को काला झंडा दिखाने से रोक लिया है। सनातन रक्षक संघ ने पहले ऐलान किया था कि हम केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अयोध्या आ रहे हैं। रामलला में उनको कोई आस्था नहीं है। वो पहले भी बयानों में ये कह चुके हैं कि राम को राम मंदिर में आने की क्या आवश्यकता, वो तो हृदय में रहते हैं। तो ऐसे दुष्टों को हम सचेत कहना चाहते हैं, जो राम विरोधी हैं, रामद्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं, उनको अयोध्या की धरती पर आने का हक नहीं है। तो क्या क्या हुआ है? हमने केजरीवाल का पुतला फूका है। हम घर से जैसे ही निकले हैं, हमारे वो जो है सभी समर्थक थे, प्रशासन ने हमें जो है रोक दिया है। यहाँ पे क्या नाम है आपका? मुकुंद माधव त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षक संघ। भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन जी के तहरीर पर जो है राम जन्मभूमि जो है चढ़ावा गमन के मामले में 8 लोगों के ऊपर नामजद FIR और कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर हुआ है। निश्चित रूप से जैसा मुझे विश्वास और भरोसा था कि ये SIT जांच के बाद कुछ विषय बिंदु निकल के आएगा जिसके ऊपर कार्रवाई होगी, वह बात सामने खुल करके आया है। जैसा योगी ने कहा था कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण हिंदू जनमानस के आस्था से जो है खिलवाड़ की गई है। हिंदू जनमानस के जो है श्रद्धा विश्वास पर कुचक्र रचा गया है। अच्छी बात है, कम से कम अयोध्या नगरी रही, भगवान राम की बात रही। जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, ट्रस्ट के लोगों ने कराया है, अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री के आदेश भी हुआ है कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है अयोध्या में बदनामी हुई है। भगवान राम से लगा हुआ मामला रहा, भगवान का मंदिर रहा, भगवान का पैसा रहा। तो जो कि FIR होगी और उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये पूरे देश की मांग है कि जो है कि जिन लोगों ने भगवान के साथ में जो है धोखा किया है, भगवान खुद ही स्वयं भगवान देख रहे थे। टिन्नू यादव की गैंग जो है वो सब सपाई है, और पहले ये सेवादार बन करके अंदर घुसे, विश्वसनीयता बना करके, और फिर इसके बाद लंबी चपत लगाए। लंबे जो है तो ये लोगों ने जो है घोटाला किया, और इसके बाद जो है जैसे अखिलेश जी इसको बदनाम करने के लिए उन्होंने शुरुआत किया,
अंततोगत्वा जो शक था वो सामने आ गया। देश दुनिया को पता लग गया कि ये इंडी गठबंधन के लोग उसमें जो है सेवादार बन के घुसे और वो इंडी गठबंधन के लोगों ने चोरी किया। उसमें कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, सब उससे जुड़े हुए जो है टिन्नू यादव जो है ये अखिलेश यादव के करीबी रह चुके हैं और सब इन्हीं लोगों का अपना जो है ये लोगों ने हाथ साफ किया है। तो अब जब पता लग गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, तो हम साधु संत चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो। पॉलिटिक्स तो टांग अड़ाएगी ही ना। जिस अयोध्या की सवारी करते हुए, जिस अयोध्या नाम का जाप करते हुए, जिस श्री राम नाम का उद्घोष करते हुए बीजेपी 2 से सत्ता के शिखर तक पहुंच गई, 2 सांसद का स्ट्रेंथ था जिस समय अयोध्या मुद्दे को बीजेपी ने अपने एजेंडा में लिया था। उस अयोध्या मुद्दे पर के साथ चलते हुए बीजेपी 2 से सफर शुरू की और सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। उस अयोध्या मुद्दे पर, उस अयोध्या मंदिर में कोई विवाद हो जाए, कोई घटना हो और पॉलिटिक्स टांग ना अड़ाए, ऐसा हो नहीं सकता। अभी तक अयोध्या मसले पर अगर विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव अकेले थे जो लीड ले रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, मेरे रहते विपक्ष का कोई एक नेता और कोई एक पार्टी बढ़त नहीं बना सकता है, मैं आ रहा हूं अयोध्या। और अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए। विवाद शुरू है, विरोध शुरू है, एसआईटी की जांच चल रही है और राजनीति भी जारी है। हम आपको इस विरोध का पूरा विजुअल दिखा रहे हैं। मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, वापस जाओ, वापस जाओ, केजरीवाल वापस जाओ, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल वापस जाओ, वापस जाओ, केजरीवाल वापस जाओ, वहाँ बैरिकेडिंग लगी, वापस जाओ, केजरीवाल वापस जाओ, वापस जाओ, 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 वापस जाओ, वापस जाओ, केजरीवाल वापस जाओ, वापस जाओ। आ जाओ इधर आ जाइए। अबे ज्यादा पेट्रोल। और अब आपके विवेक पर छोड़ रहे हैं कि क्या मंदिर में जो चढ़ावा की राशि गबन की गई है, जिसमें आंकड़ा 5 करोड़ से शुरू होकर 200 करोड़ तक पहुंच गया, जहां पर मसला रुपया से शुरू होकर चांदी की ईंट और सोने की ईंट और छड़ तक पहुंच गया, उस मसले पर भक्त और भगवान की आस्था के बीच में राजनेताओं को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आप तय करें। धन्यवाद।